आज हम मैथ क्लास 3 से सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं, इसमें किस वैल्यू को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम इनको जो भी नंबर हैं इनको प्लेस वैल्यू टेबल में इनको सही से रखना है। वंस, टेंस, हंड्रेड, और जो सेकंड नंबर है उसको भी वंस, टेंस, हंड्रेड की प्लेस वैल्यू टेबल है उसमें सही से रख लेना है। जो ये टॉप में नंबर है उसको माइनएंड बोलते हैं, जो हमेशा ग्रेटर रहता है। सेकंड नंबर जो बॉटम में रहेगा उसको हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं। और इन दोनों का जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसको डिफरेंस बोलते हैं। माइनएंड, सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस। अभी इसके कुछ रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है ऑलवेज राइट द बिगर नंबर ऑन टॉप। जो बिगर नंबर है उसको हम हमेशा टॉप में लिखेंगे। 856 एंड 213, इनमें 856 बिगर है, ग्रेटर है। पहला रूल है ऑलवेज राइट द बिगर नंबर ऑन टॉप। हमने यहाँ पे बिगर नंबर को टॉप में लिखा हुआ है जिसको हम माइनएंड बोलते हैं। सेकंड, माइनएंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सब्ट्राहेंड। ये हमने यहाँ पे दिख रहा है हमको 856, 213, माइनएंड ग्रेटर है और सब्ट्राहेंड स्मॉलर, और ये डिफरेंस है। तो आंसर आया इसका। थर्ड रूल, अगर हम सेम नंबर को डिफरेंस फाइंड आउट करें, सेम नंबर का मींस माइनएंड एंड सब्ट्राहेंड सेम नंबर है तो आंसर 0 आएगा। डिफरेंस ऑफ सेम नंबर, ये हमारा सेम नंबर है, उनका डिफरेंस निकाला है, आंसर 0 है। फोर्थ रूल्स है 435 है, इसमें से हमने 0 माइनस किया तो हमें आंसर 435 मिला है। मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम नंबर ही रहेगा। ये 4 रूल हैं सब्ट्रैक्शन के, इनको नोट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे सीख चुके हैं माइनएंड, सब्ट्राहेंड, डिफरेंस। इनको, ये जो वर्ड हैं इनको याद रखेंगे, इनका यूज होगा। अभी हम इतना आप समझ चुके हैं तो हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम वंस प्लेस से करेंगे। 3 माइनस 2, आंसर 1 आएगा। 3 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा 1 आएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर 2। 9 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा 7 आएगा। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है जिसमें जो टॉप साइड का नंबर है इसमें सभी डिजिट, सारे डिजिट सब्ट्राहेंड से बिगर हैं। यहाँ पे भी 3 एंड 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 6, 9 ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हम दे रहे हैं इंडिविजुअल जो डिजिट है, जो नंबर है वो तो हमारा ग्रेटर ही रहने वाला है, लेकिन जो डिजिट हैं वंस प्लेस के, टेंस प्लेस के, ये भी ग्रेटर हैं। तो ये हमारा सिंपल टाइप से हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अगर सब्ट्राहेंड है उसके वंस या टेंस के डिजिट ग्रेटर देन माइनएंड के डिजिट से होंगे।
अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। स्टार्ट वंस प्लेस से। अभी हम देखें 3 and 5। अगर हमें 3 में से 5 को माइनस करना हो, पॉसिबल नहीं है। रीजन है 3 इज स्मॉल देन 5। तो हम स्मॉल जो नंबर है उसमें से बिगर नंबर को माइनस नहीं कर सकते। इस केस में हम नंबर रीग्रुप करेंगे। नंबर रीग्रुप करने के लिए जब हम 3 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते तो हमें यहाँ से रीग्रुप करना पड़ेगा टेंस प्लेस से। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 83 है। दो नंबर टेंस एंड वंस को लेते हैं। इसमें 8, 10 एंड 3 वंस हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। 83 में 10, 8, 10 एंड 3 वंस। 3 में से 5 माइनस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम यहाँ से एक 10 यहाँ से कम करेंगे और इसमें 10 को ऐड करेंगे। यहाँ हमारा इसमें से 110 माइनस करेंगे 710 हो जाएगा, और 110 प्लस 3, 110 प्लस 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा 13 वंस हो जाएगा। यहाँ से हमने एक टेंस को माइनस किया, एक टेंस को कम किया है, उसको हम वंस प्लेस पे ऐड कर देंगे तो हमारा ये 13 हो जाएगा। यहाँ से जब हम यहाँ रीग्रुप करेंगे वो कैसे करते हैं यहाँ पे समझाया हुआ है। 8 में से 110 कम करेंगे, इसको 7 लिखेंगे और 3 की जगह 13 हो जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ 13 है, 5 है। अब 13 में से 5 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो टॉप नंबर है वो अभी ग्रेटर हो गया है। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा 8। अब हमको 8 में से 3 माइनस नहीं करना है, 8 हमने काट के 7 किया हुआ है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर 4। 9 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर 3 आएगा। ये हमने टेंस एंड वंस को जो नंबर है इनको रीग्रुप किया है। अभी आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट नंबर है टॉप में ग्रेटर है, बॉटम का नंबर स्मॉलर है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ वंस के डिजिट, टेंस के डिजिट, इनमें जो टॉप में नंबर है वो स्मॉलर हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 स्मॉल देन 6 एंड 5 स्मॉल देन 7। जब टॉप में जो नंबर है वंस या टेंस का स्मॉल है, यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल है, इस केस में हम रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करने के लिए, रीग्रुप करने का रीजन है क्योंकि 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा। इस केस में हम रीग्रुप करेंगे और जो टेंस प्लेस पे 5 है, 5 टेंस एंड 2 वंस है 52 में। यहाँ से हम एक टेंस को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 4 टेंस बचेगा और यहाँ 1 टेंस प्लस 2 यानी 12 वंस। यहाँ हो जाएगा 12 वंस और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पे 5 कट करके 4 लिखेंगे क्यों, हमारे पास 4 टेंस बचे, क्योंकि हमने एक टेंस यहाँ पे हैंड ओवर किया। 110 प्लस 2 12 वंस हुए, यहाँ पे हमने 12 लिखा है। अब हम 12 में से 6 माइनस कर सकते हैं। 12 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर 6 आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे 4 एंड 7, 4
स्मॉल है 7 से, तो 4 में से भी 7 को माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए फिर से हम यहाँ रीग्रुप करेंगे। अब हम 4 के साथ रीग्रुप करेंगे। 5 हमने कट किया हुआ है, हमारे पास 4 डिजिट है। यहाँ पे 800 हैं और 4 टेंस। 8 और 4 100 एंड टेंस, 800 हैं, 4 टेंस हैं। हम यहाँ से रीग्रुप करेंगे 100, इसके पास लेके जाएंगे, हमारे पास यहाँ 700 बचेंगे। अब यहाँ 100 और 4 टेंस, 700, 800 में से 100 हम इसके पास हैंड ओवर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ 700 बचेगा। और इसके पास जो 4 टेंस है, अब यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 4 टेंस। 100 मीन्स होता है 10 टेंस एंड 4 टेंस, प्लस करेंगे 14 टेंस हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ से 100 इसको हैंड ओवर किया, 700 बचा, तो हम यहाँ 7, 8 को कट करके 7 लिखेंगे। यहाँ से 100 यहाँ हैंड ओवर किया, तो 100 मीन्स होता है 10 टेंस और 4 टेंस अवेलेबल हमारे पास पहले से था, 14 टेंस हुआ। यहाँ 4 को कट करके अब हम लिखेंगे 14। हमने यहाँ लिखा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे, आंसर हमारा 7 आएगा। और यहाँ पे अभी हमारे पास 7 बचा हुआ है, 8 कट कर दिया, 7 माइनस 2, आंसर हमारा 5 आएगा। तो ये रीग्रुप करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 स्मॉलर देन 7 है, तो डिफरेंस माइनस करना पॉसिबल नहीं है। रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप के लिए टेंस और वंस, अब यहाँ पे एक बार फिर समझेंगे। यहाँ हमारा 2 टेंस हैं और 5 वंस, यहाँ से हमको 110 हैंड ओवर करना है वंस के लिए। अब हमारे पास यहाँ बचेगा 110 और 5 वंस। जब 110 से हम 5 वंस को हैंड ओवर करेंगे, 110 हमारा यहाँ ये बचा, और 110 इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं वो समझेंगे। 110 मीन्स है 10 वंस, 10 वंस एंड 5 वंस, ये टोटल हमारे पास 15 वंस हो जाएंगे। 1 टेंस एंड 15 वंस, 2 कट करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और अब हमारे पास 5 की जगह 15 वंस हो गए। माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब हमारे पास यहाँ 1 है, 1 में से 5 को माइनस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 5। फिर से हम रीग्रुप करेंगे। यहाँ रीग्रुप करने के लिए यहाँ हमारे पास 100 है, ये टेंस है, हमारे पास है 500 एंड 1 टेंस।
यहाँ से हैंड ओवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ 400 बचेंगे और 100 100 मीन्स समझ लेंगे 100 100 इक्वल होता है 10 टेंस के। तो 100 की जगह हम 10 टेंस लिख सकते हैं। तो 10 टेंस प्लस 1 टेंस, ये हमारा हो गया 11 टेंस। जहां हमारा 500 था वहां कट करके हम 4 लिखेंगे और 1 टेंस की जगह अभी हमारे पास 11 टेंस हो जाएंगे। तो ये 1 कट करके यहाँ 11 लिखेंगे। 11 में से 5 को माइनस करेंगे, 6 आंसर आएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 और 4 दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो माइनस हो सकते हैं और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। हमने बताया था सेम नंबर है उनका डिफरेंस हम जो आंसर आएगा वो 0 रहेगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 8 माइनस 3, अभी 4 में से 4 माइनस हुआ है तो अभी यहाँ पे हमको रीग्रुप करने की जरूरत नहीं है। 8 में से 3 माइनस करेंगे आंसर 5 आएगा। यहाँ पे हमने रीग्रुप करके सॉल्व किया हुआ है। जब टेंस से वंस के पास हैंड ओवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कट करके 110 कम हो जाएगा और यहाँ 10 वंस ऐड हो जाएंगे। जब हम 100 से टेंस के पास रीग्रुप करेंगे 100 कम होगा यानी 5 की जगह 4 हो जाएगा और टेंस प्लेस की जगह पे 10 टेंस ऐड होंगे। 1 की जगह 11 हो गया है और यहाँ पे कट करके 1 कम हुआ तो 5 हो गया है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे बंस प्लेस पे 0 है, बंस प्लेस पे 0 है और यहाँ 3 है। 0 स्मॉल देन 3। यहाँ पे अभी हम रीग्रुप करेंगे, यहाँ से यहाँ रीग्रुप करेंगे। यहाँ -1 5 है तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे +10 करेंगे। जो ये बंस प्लेस का जो डिजिट है इसमें +10 करेंगे। 0 + 10 देखेंगे, 0 + 10 आंसर हमारा 10 आएगा। तो यहाँ 0 कट करके 10 लिखेंगे। 10 - 3 करेंगे आंसर 7 आएगा। 4 में से 8 माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 स्मॉल है 8 से। यहाँ रीग्रुप करेंगे, जब रीग्रुप करेंगे तो जहां से हम ये हैंड ओवर करेंगे यहाँ -1 करेंगे। यहाँ 2 लिखा है तो 1 लिखेंगे और यहाँ 4 में 10 ऐड करेंगे। देखेंगे 4 में 10 ऐड करेंगे तो आंसर 14। तो ये 4 को कट करके 14 लिखेंगे। 14 - 8 आंसर 6 आएगा। अभी देखेंगे 1 में से 5 को माइनस करना है। 1 - 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 स्मॉल है 5 से। फिर से रीग्रुप करेंगे, यहाँ पे 1 - 1 माइनस करके लिखेंगे यानी 7 और यहाँ 1 में 10 ऐड करके लिखेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 - 5 6। अब 7 में से 1 को माइनस करेंगे आंसर 6।
अभी हम इस टाइप के देखेंगे जब हमारे पास टेंस एंड वंस डिजिट पे दोनों ही जीरो हैं। यहाँ पे देखेंगे जीरो स्मॉल है, माइनस नहीं कर सकते, रीग्रुप करेंगे। अब हम देख रहे हैं हमारे पास रीग्रुप करने के लिए टेंस प्लेस पे भी जीरो है, तो जीरो में से हम कुछ भी यहाँ पे हैंड ओवर नहीं कर सकते। जब हमारे पास दो डिजिट जीरो है तो जीरो से पहले का डिजिट यानी 100 प्लेस का जो डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास कंटिन्यू 2 टाइम या 3 टाइम जीरो है तो उससे पहले का जो डिजिट है वहां से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे रीग्रुप करने के लिए 0-8 है वो भी नहीं होगा, तो हम यहाँ से हम हैंडओवर करेंगे, कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 यानी 2 - 1 1 लिखेंगे और यहाँ पे जीरो में 10 ऐड करेंगे, जीरो कट करेंगे 10 लिखेंगे। अब हम 10 से यहाँ पे लेके आएंगे, हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ सॉल्व अभी नहीं करेंगे। अब ये 10 है, 10 से इसके पास रीग्रुप करेंगे। जब यहाँ से हम यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -1 करेंगे, 10 - 1 9 लिखेंगे और यहाँ पे 0 + 10, 0 + 10 में 10 आंसर आएगा हमारा 10। अब हमारा रीग्रुप हो गया है, अब हम सॉल्व करेंगे। 10 - 3 7, 9 - 8 1, 1 - 1 सेम डिजिट है, आंसर 0, 7 - 5 2। ये है जब वंस प्लेस पे डिजिट जीरो है, ये 2 टाइम जीरो है, कंटिन्यू 2 टाइम जीरो है वंस टेंस, तो हम स्टार्ट करेंगे 100 प्लेस से, रीग्रुपिंग हम स्टार्ट करेंगे 100 प्लेस से। तो हमने यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। इसको देखेंगे, इसमें कंटिन्यू 3 टाइम जीरो है वंस टेंस 100। जब कंटिन्यू जीरो है तो हम सेकेंड या थर्ड प्लेस से स्टार्ट नहीं करेंगे, जीरो से जस्ट पहले का जो नंबर है वहां से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जब यहाँ से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे, यहाँ कट करेंगे -1 यानी 4 आएगा। और जब नेक्स्ट प्लेस के लिए प्रीवियस प्लेस की 10,000 प्लेस से 100 प्लेस के लिए जब हम हैंड ओवर करेंगे, यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, 10 और प्लस 0 10 आएगा। अब यहाँ से यहाँ के लिए करेंगे 100 से 10th प्लेस के लिए, यहाँ पे कट करके 9 लिखेंगे 1 माइनस करके और यहाँ पे 10 प्लस करेंगे। जो जब हम 100 एंड टेंस में करेंगे 100 प्लेस से -1 करेंगे और इसको जब हैंड ओवर करेंगे तो इसके पास 10 टेंस जाएंगे यानी 10 + 0 10। अब हमें टेंस से वंस प्लेस के लिए यहाँ पे -1 करेंगे 9 आएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। हमने रीग्रुप कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट रीग्रुप किया है। अब हम सॉल्व करेंगे। 10 - 8 2, 9 - 0 9 - 0। हमने रूल बताया था, किसी डिजिट से जीरो को माइनस करेंगे तो सेम डिजिट आंसर रहेगा, किसी नंबर से जीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर ही आंसर रहता है। 9 - 0 9, 9 - 5 4, 4 - 2 2। इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए हैं, आप समझ चुके होंगे। अभी हम माइनस करना सीख चुके हैं। अब हमने जो भी आंसर ये निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको चेक कैसे करेंगे।
चेकिंग मेथड। चेकिंग मेथड हम यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनेंड, सब्ट्राहेंड, डिफरेंस, ये हमारे पास, ये हमने समझ लिया है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हम जो किया है उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा एम, ये एस, एम फॉर माइनेंड, सब्ट्रेंड, ये हमारा डिफरेंस। जब हमें चेक करना है तो हम डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड, जो आंसर आया है वो, और सब्ट्राहेंड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर माइनेंड आएगा। अगर हमारा ये ऐसा आ जाता है तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। इसमें पुट करेंगे। डिफरेंस हमारा है 2492, डिफरेंस हमारा 2492, ये हमने लिख लिया। सब्ट्राहेंड, ये जो है एस से हमने डिनोट किया है, इसको लिखेंगे 8052 और हम प्लस करेंगे। प्लस करके देखते हैं। 8 एंड 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ लिखेंगे। 9 प्लस 1 10 आएगा। 10 का 0 हमने यहाँ लिखा, 1 कैरी यहाँ लिखा। 4 प्लस 1 5 और 5 10, 10 का 0 हमने यहाँ लिखा और 1 कैरी यहाँ लिखा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, ये 5000 है। जो हमारा ये माइनेंड था 5000, उसके इक्वल आ गया है। अगर डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड को ऐड करने पे माइनेंड हमारा सेम आ जाता है तो ये हमारा जो आंसर, जो क्वेश्चन किया था, जो आंसर आया हमारा, वो करेक्ट है। जो हमने क्वेश्चन किया है उसको चेकिंग मेथड, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल माइनेंड, इस तरह से यहाँ रखेंगे, प्लस करेंगे। अगर हमारा आंसर माइनेंड सेम आ जाता है तो हमारा जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है वो करेक्ट है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रिलेशन है, हम 2 डिजिट नंबर से पहले सीखेंगे। हमने एक 2 डिजिट नंबर लिया है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो 15 माइनस 1 किया हमने, आंसर हमारा 7 आया है। यहाँ पे हमने ये हमारा है सब्ट्रैक्शन। 15 माइनस 7, आंसर आया 8, ये सब्ट्रैक्शन है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, जो हमारा आंसर आया है डिफरेंस प्लस 7, आंसर हमारा आएगा 15। अभी हमने देखा यहाँ पे ये हमारा डिफरेंस है, ये सब्ट्राहेंड है। डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर माइनेंड आया, जो भी हमने चेकिंग मेथड था उसमें समझाया था। ये रिलेशन है
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ये रिलेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें जो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें आंसर हमारा माइनैंड आता है। ये रिलेशन है। एक और देखते हैं। 15 माइनस 7 था। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 15 जो ग्रेटर नंबर है उसको हम पहले ही रखेंगे। यहाँ पे 15 माइनस 7 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आंसर 8 आएगा। यानी जो टॉप में रखा है नंबर वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा और जो बॉटम है वो स्मॉलर रहेगा। ये हमारा डिफरेंस है। अब हम इनको नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं। 15 माइनस 8 हमारा आंसर फिर भी 7 आएगा। जो ग्रेटर नंबर है उसमें से सब्ट्राहेंड और डिफरेंस जो आंसर आया था इनको हमने इंटरचेंज किया तो ये हमारे जो सब्ट्राहेंड ये भी इंटरचेंज हो जाएगा और हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 15 चेक करने के लिए ये जो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस है इनको ऐड करेंगे। यहाँ 7 को हम पहले लिख देते हैं प्लस 8 इक्वल 15। ये भी हमारा सही है। इसका मतलब है एक तो पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये है और तीसरा हमने ये दिखाया। पहला तो ये 15 माइनस 7 किया 8, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। एडिशन में ये जो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन है इनको दोनों को ऐड कर दिया, आंसर हमारा माइनैंड आ गया। ये एडिशन है। और सब्ट्रैक्शन में ही हम सब्ट्राहेंड और डिफरेंस इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट रहेगा। हमने जो डिफरेंस आया था वो सब्ट्राहेंड की जगह रखा तो हमारा आंसर भी जो सब्ट्राहेंड था वो हमारा आंसर हो गया। तो ये मेथड का कुछ क्वेश्चन में यूज होगा तो वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एक रूल यहाँ पे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर हैं जिनको ऐड करना है, इसको बाद में करेंगे। इसके लिए पहले एक 2 डिजिट से समझते हैं। 15 प्लस 20 15 है। यहाँ पे क्या नंबर ऐड किया जाएगा, आंसर हमारा 20 आना चाहिए। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हमारा एडिशन है लेकिन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो हमारा सम है, सम माइनस 1 एडेंड, तो हमारा सेकंड एडेंड है वो मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं। 15 एंड मिसिंग नंबर, आंसर 20 है तो हमारा सम 20 है। इसमें से हम जो हमारा दिया हुआ है गिवन एडेंड है 15 उसको माइनस करेंगे, आंसर हमारा 5 आ जाएगा। 15 प्लस 5 इक्वल 20 है। अभी हमने यहाँ पे देखा जो सम है, सम में से एक एडेंड जो हमें गिवन है उसको माइनस कर देंगे तो जो सेकंड जो मिसिंग एडेंड है वो हमको मिल जाएगा। ये भी रूल है। इसको ये जो क्वेश्चन है इसी रूल से होगा। यहाँ पे दो नंबर हैं जिनको ऐड करना है और हमें सम दिया हुआ है तो हम इस तरह से सम में से एक जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर दें। यहाँ पे देखेंगे दोनों जो नंबर है सम होंगे। इस केस में
जो हमारा सम है उसमें से सम में से एक जो एडेंट गिवन है उसको माइनस कर देंगे। सॉल्व करेंगे 9 माइनस 6 3, यहाँ पे 7 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम रीग्रुप करेंगे यहाँ से, यहाँ पे 7 बचेगा और इसको काट के यहाँ हो जाएगा 17। 17 माइनस 9 करेंगे, आंसर 8 एंड 7 माइनस 7 0, आंसर हमारा 83, यहाँ 83 आएगा। अगर हम 80 इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर ये आना चाहिए। 6 + 3 9, 9 और 8 को प्लस करेंगे 17, 17 का 7 एंड 1 कैरी, 7 + 1 8। ये हमारा अभी जो मिसिंग नंबर था वो हमने फाइंड आउट किया है इस मेथड से। सम है, यहाँ सम लिखा हुआ है, इसमें से जो हमें गिवन नंबर है उसको माइनस कर दिया, आंसर आएगा वो हम यहाँ रख देंगे। अगर हमारा यहाँ पे माइनस है, हमें माइनस क्या करना है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी रूल बताया था कि हम ये दोनों नंबर हैं इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जो हमारा सब्ट्राहेंड और डिफरेंस इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सही है, सही रहेगा जो आंसर आएगा। फिर से हम इसको ये इंटरचेंज करके सॉल्व कर लेंगे। 9 अब इससे जो आंसर आएगा वो हम हमारा यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, हम टेबल में रखना चाहते हैं तो टेबल में रख सकते हैं। फाइव माइनस 1, 5 - 4 1, 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से रीग्रुप करेंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 - 3 8, 8 - 2 6। यहाँ आंसर हमारा आएगा 681। जब हम इस नंबर में से इसको माइनस किया, इसमें से हमने इसको माइनस किया, आंसर हमारा 681 आया है। अभी 681 जो हमारा आंसर आया है इसको हम वापस यहाँ रखेंगे, फिर चेक करेंगे। 915681 माइनस करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही है। 5 - 1 4, 11 में से 8 माइनस नहीं होगा, रीग्रुप करेंगे यहाँ पे 8 एंड यहाँ 11, 11 - 8 आंसर 3 एंड 8 - 6 2, ये 234 है, ये 234 है, आंसर सेम है। इट मीन्स हम इन दोनों को नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ये नंबर मिसिंग है तो हम इन दोनों नंबर को इंटरचेंज करके सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अभी इस क्वेश्चन में जो माइन हैंड है वो मिसिंग है, माइन हैंड मिसिंग है, सब्ट्राहेंड दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। हमारा रूल ये था कि माइन हैंड फाइंड आउट करने के लिए, माइन हैंड फाइंड आउट करने के लिए ये और ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे, डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर माइन हैंड आ जाएगा। प्लस करेंगे, ये 380
यहाँ लिखेंगे, सॉल्व हो गया, चेक कर लेंगे। माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे, आंसर जीरो आएगा। 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 2 1, ये जो है इसके इक्वल है। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें प्लस किया हुआ है और एक नंबर मिसिंग है। इस केस में हमने क्या किया था, 8 7 9 है, इसमें से जो फर्स्ट एक गिवन नंबर है उसको माइनस कर दिया, आंसर हमारा 83 आया था। इसमें क्या किया हमने, माइनस कर रहे हैं और मिसिंग नंबर ये है, इसके लिए हमने इनको इंटरचेंज किया था। मीन्स 1915 माइनस 234 किया। और माइनस है, माइनस करना है, माइन हैंड मिसिंग है, तब हम डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड इन दोनों को प्लस किया हुआ है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है, ये तीनों लिखा हुआ है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम के लिए इसमें कीवर्ड क्या क्या रहते हैं एक बार वो समझ लेंगे। कीवर्ड रहेंगे गिव बैक, लेफ्ट, टेक अवे, रिमेन्स, डिक्रीज, हाउ मेनी मोर, हाउ मच मोर। अगर क्वेश्चन में इस तरह से कीवर्ड हैं तो हमें ये पता पड़ेगा कि हमें ये माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ, आर टीचर प्रिंटेड 152 पेपर्स, इफ ही नीड्स 185 पेपर्स, हाउ मेनी मोर पेपर शुड ही प्रिंट। टीचर ने 152 पेपर प्रिंट किया हुआ है, इफ ही नीड्स उसको मतलब रिक्वायरमेंट है 185 पेपर्स के लिए, हाउ मेनी मोर पेपर शुड ही प्रिंट, उसको और कितने पेपर प्रिंट करने हैं। कीवर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी मोर, और नंबर हमारे पास है 152 पेपर एंड 185 पेपर। हमने यहाँ लिखा ही नीड्स, उसको रिक्वायरमेंट है 185 के लिए, 185 पेपर की, और उसने प्रिंट किए हुए हैं 152। ही शुड प्रिंट, उसको प्रिंट और कितने करने हैं, हाउ मेनी मोर। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से जितना वो प्रिंट कर चुका है, जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से जितना प्रिंट किए जा चुके हैं वो माइनस करेंगे, तो हमें जो आंसर आएगा वो रहेगा कि उसको और उतने नंबर के जो पेपर हैं वो प्रिंट करने हैं। सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0। आंसर हमारा आएगा 33 पेपर ही शुड प्रिंट 33 पेपर। अभी टीचर को 33 पेपर और प्रिंट करने हैं, तब हमारे जो 185 पेपर हैं जितनी उसको नीड्स थी वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे शॉपकीपर वॉट 240 eggs एंड सोल्ड 140 eggs, हाउ मेनी एग आर लेफ्ट अनसोल्ड। वॉट किए हुए एग्स एंड सोल्ड एग गिवन है, अनसोल्ड एग इतना खरीदा हुआ है, इतना उसने बेचा है। अभी अनसोल्ड जो उसके पास लेफ्ट है, जो बचे हुए हैं,
यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड लेफ्ट है, नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। शॉपकीपर बॉट एग 240, सोल्ड एग 148, कितना उसके पास 240 एग है, 140 एग सोल्ड किए। तो जो लेफ्ट लेफ्ट अनसोल्ड जो उसके बचे हुए एग हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए 240 में से 148 माइनस करेंगे। जो उसके पास टोटल एग हैं, टोटल एग उसके पास 240 हैं, टोटल में से सोल्ड वाले हम माइनस कर देंगे। टोटल एग उसके पास इतने हैं, सोल्ड जितने किए हैं वो माइनस कर देंगे, हमको अनसोल्ड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमको 0 माइनस 8 करेंगे, वो रीग्रुप करना पड़ेगा। 10 माइनस 8 2, फिर से रीग्रुप करेंगे। 13 माइनस 4 9, 1 माइनस 1 0। 92 एग आर लेफ्ट अनसोल्ड। ये आंसर है, 92 एग्स आर लेफ्ट अनसोल्ड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एनिमल केयर सोसाइटी टेस्टेड 2250 एनिमल्स, of them 1866 found to be healthy and the rest had disease. Find the number of animal with disease. इसमें कीवर्ड है रेस्ट, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है रेस्ट कीवर्ड है। अब फिर से एक बार समझते हैं। एनिमल केयर सोसाइटी ने 2250 एनिमल्स का टेस्ट किया, उनमें से 1866 जो एनिमल हैं 1866 वो हेल्दी फाउंड हुआ, वो एनिमल हेल्दी थे। एंड द रेस्ट एनिमल, जो रेस्ट टोटल टेस्टेड इतने एनिमल हैं, हेल्दी नंबर ये है, और इनमें से जो बचे हुए हैं रेस्ट एनिमल हैं वो हैड डिजीजेस, वो बीमार हैं, उनको कोई बीमारी है, डिजीज है उनको। फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल विद डिजीज, तो हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो एनिमल जिनको डिजीज है। टोटल एनिमल टोटल टेस्टेड एनिमल 2250। हेल्दी एनिमल, हेल्दी एनिमल ये नंबर दिया हुआ है, ये टोटल टेस्टेड है। टोटल टेस्टेड एनिमल ये नंबर है, हेल्दी एनिमल इतने हैं। अनहेल्दी एनिमल निकालेंगे हम, अनहेल्दी या डिजीजेस। हमको फाइंड आउट करना है एनिमल विद डिजीजेस। जो टोटल हैं उनमें से कुछ हेल्दी हैं, जो बाकी के हैं वो डिजीज हैं। तो बाकी के यानी जो रेस्ट एनिमल हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। टोटल माइनस हेल्दी, टोटल माइनस हेल्दी सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 6 रीग्रुप करेंगे। 6 माइनस 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 नहीं होगा, फिर से रीग्रुप करेंगे। 1 माइनस 8 नहीं होगा, फिर से रीग्रुप करेंगे।
1 माइनस 1 0। 284 एनिमल। ये हमारा आंसर है 284 एनिमल विथ डिजीजेस। जो बीमार हैं, जिनको डिजीज है, वो 284 एनिमल है। हमने यहाँ देखा टोटल नंबर लिखा हुआ है, हेल्दी एनिमल, डिजीजेस के लिए जो रेस्ट एनिमल है, टोटल में से जो हेल्दी हैं उनको माइनस किया है, आंसर आ गया 284 एनिमल। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम है, उनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जिनमें कीवर्ड है ये आएंगे। और इस तरह से जो हमने मेथड सिखाया है उससे जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करें और वीडियो देखते रहें। और आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।